बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 16 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं, दूसरा तबक, मुसन्निफ एम राहत, आवाज उम्मे महबीर। ये किताब आपकी खिदमत में पाकिस्तान बुक शेयर लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे नंबर्स पर राब्ता कीजिए 0300291960, अजहर लतीफ, या 0345-523-4518 मोहम्मद शफीक। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 16। मुझे लगता है अजीम आका जैसे मौत का खूनी खेल शुरू होने वाला हो। वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मोंटा की आवाज नादिर को डूबती हुई महसूस हुई थी और फिर मोंटा ने गर्दन डाल दी। नादिर घबरा गया था। उसने झुककर मोंटा को देखा, लेकिन ये देखकर उसे कदरे इत्मीनान हुआ कि मोंटा बेहोश हो गया है। लेकिन खुद नादिर की कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। क्या होने वाला है, न जाने क्या होने वाला है। रगों में खून मुंजमद कर देने वाला माहौल दर हकीकत ऐसा था कि अगर उस माहौल को देखने के बावजूद कोई अपने दिलो दिमाग पर काबू पा सके तो उसे इंतहाई मजबूत आसाब का मालिक कहा जा सकता था। मोंटा तो बेहोश हो चुका था, लेकिन नादिर अपने आप को संभाल कर एक बार फिर निगाहें दौड़ाने लगा था। उसने देखा कि कुछ फासले पर उस बुत के दूसरे हाथ की हथेली पर हुमान खड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे और वो लोगों को मुखातिब करके कह रहा था, तो अंधेरे शहर में बसने वालों, पानी के देवते के पुजारियों, देखा तुमने दर्शन के लिए अजीम शिवाला और मुकद्दस देवता जाम के, और अब वो हमारे दरमियान आ गए हैं और सदियों पहले की बात की पेशन गोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई, तो तुम उन्हें खुश आमदेद कहो। और उसके बाद एक जबरदस्त शोर बरपा हो गया और वो सब अपनी अपनी आवाज में कुछ न कुछ कहने लगे, जिसका मफहूम था कि मुकद्दस देवता हम पर बरकतें नाजिल करो, हम तुम्हारी अताअत के लिए हाजिर हैं। तो फिर हुमान ने कहा, और अजीम देवताओं, अपने खादमों पर, अपने पुजारियों पर अपनी मोहब्बत कायम करो और अंधेरे शहर की हुकूमत को कबूल करो, हम पर हुक्मरानी करो, हमारी कुर्बानियां कबूल करो, हम अपना तमाम इख्तियार तुम्हें देते हैं और हमारे मवेशी, हमारी भेड़ें सब तुम्हारी हैं और तुम्हारी खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बानगाह को सुर्ख कर देंगे और कुर्बान होने वालों की चीखें तुम्हारे लिए हसीन नगमों की मानिंद होंगी। देवताओं, फतह हो तुम्हारी, अजीम शिवाला, अजीम जाम, फतह हो तुम्हारी। चारों तरफ से वही आवाजें उभरने लगी और जब आवाजों का शोर दबा तो हुमान ने कहा, लाओ इन मुकद्दस औरतों को जिन्हें देवता की आमद की खुशी में पहली कुर्बानी के लिए मुंतखब किया गया है। फौरन ही कुछ पुजारी दो औरतों को लेकर सामने आ गए और एक खूनी मंजर का आगाज हो गया। औरतों को इस हौलनाक मुजस्मे की टांगों के पास खड्ड के किनारे खड़ा कर दिया गया और वो दोनों खूबसूरत औरतें थीं और उन्हें खास तौर से मुंतखब किया गया था। उनके बदन पर लिबास बहुत मुख्तसर था और सरों पर फूल सजे हुए थे। बहरहाल उन्होंने उन्हें देखा। औरतों के चेहरे पर खौफ साए लहरा रहे थे और उनके चेहरे खौफ से जर्द पड़े हुए थे और वो कांप रही थीं और उनकी हालत नाकाबिले बयान थी। मजमे में खामोशी तारी हो गई और बहुत ही अजीब सी कैफियत थी उन औरतों की। फिर उसे हुजूम की तरफ रुख करके खड़ा कर दिया गया और हुजूम ने एक बार हाथ उठाकर कहा, कुर्बान होने वाली पहली औरत को काबिल मुबारकबाद है। फिर पीछे खड़े हुए पुजारी आगे बढ़े। उन्होंने उनमें से एक औरत की टांगे और दूसरे ने उसके हाथ पकड़े और दूसरे लम्हे उसे खाई में फेंक दिया। एक फलक शगाफ चीख के साथ पानी में छपाका सुनाई दिया और नादिर ने देखा कि औरत सताए आप पर पड़ी हिचकोले खा रही थी और रोशनी उस जगह को मुनव्वर कर रही थी और लोग जो आगे मौजूद थे झुक झुक कर उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। और तजस्सुस से मजबूर होकर नादिर ने भी अपने आप को बुत की हथेली पर औंधे मुंह लिटा दिया। वो भी नीचे झांक रहा था। देखते ही देखते बुत के ऐन कदमों तले पानी में एक हलचल सी मची और फिर एक इंतहाई जबरदस्त और घुनावनी शक्ल का मगरमच्छ सुतनी खोल कर आगे बढ़ा और नादिर का दिल उछल कर उसके हलक में आ गया।
मगरमच्छ का सर इतना बड़ा था कि कभी तस्वुर में भी ना आ सके। उसके दांत लंबे लंबे और तकरीबन आधे हाथ के बराबर थे। गले का गोश्त थैले की तरह लटक रहा था और उसकी लंबाई का सही अंदाजा नहीं हो सकता था। देखते ही देखते वो ऊपर उभरा और अपने शिकार की तरफ लपका। फिर औरत सालिम उसके मुंह में चली गई और नादिर पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा था। उसने खौफजदा निगाहों से दूर बैठी मिशेल को देखा। उसे खतरा हुआ कि कहीं मिशेल इस खौफनाक मंजर से मुतासिर होकर जिंदगी ही न खो बैठे। फेंट और सब उस तरह बेहस हरकत थे कि बस यूं महसूस होता था जैसे उनकी रूह बदन से निकल गई हो। फिर उस बदबख्त हुमान ने मुसरत भरे लहजे में लोगों से कहा, मुबारक हो सबको, और आज की रात कुर्बानी की रात में बदल दो, और अब इसके बाद दूसरी लड़की को कुर्बान करो, फिर अलाया को, कि जब बादशाह आ जाता है तो दूसरे बादशाह की जिंदगी एक नहूसत होती है और उसे किसी भी तरह जिंदा नहीं रखा जा सकता। फिर इसके बाद उन गुलामों को लाओ जो आज तक देवी शिवाला के कदमों में रहे हैं और उन्हें भी इज्जत बख्शो, कुर्बानियां पूरी करो, हर एक को कुर्बान कर दो। सिर्फ देवी शिवाला को और जाम को हम लोगों पर बादशाहत करने के लिए कायम रहने दो। और ये अल्फाज ऐसे थे कि अगर दिलों में धड़कन बाकी रह भी गई हो तो जल्द अज जल्द उसका खात्मा हो जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन सबको जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता कुर्बानगाह के करीब ले आया गया था, यानी उन्हें जो काले गुलाम थे और उन लोगों के साथ आए थे, और मोंटा को भी और अलाया को भी जो यहाँ का सरदार था, तो हैरानी की बात यह थी कि ऐसे मौके पर न जाने कुदरत ने मिशेल को कहां से बोलने की कुव्वत दे दी, जबकि खुद उस वक्त नादिर भी अपने आप को इस काबिल नहीं पा रहा था कि अपने हलक से एहतजाज की आवाज भी निकाल सके। लेकिन मिशेल की मुतरन्नम और खूबसूरत आवाज उभरी, अंधेरे के शहर के बाशिंदों, सुनो, जो कुछ मैं कह रही हूँ सुनो। मैं तुम्हारे दरमियान वापस आ गई हूँ और अंधेरे की अजारादारी अब खत्म हो गई है। अब इस शहर में रोशनी चमकेगी, क्योंकि मैं जिस शक्ल में तुम्हारे दरमियान आई हूँ वो रोशनी की शक्ल है, और मैंने एक पुरनूर दिल दे दिया है तुम्हें, तुम्हारे मुकद्दस देवता जाम को। और सुनो, बुराइयों का खात्मा होने वाला है और वो जो कुर्बानियां कबूल करता है अब अपनी फितरत बदल देगा। लेकिन सुनो कि तुम इस सरजमीन पर मौत की आगोश में जाने के लिए नहीं हो। मैं पुरानी तमाम रस्में मनसूख करती हूँ और तुम्हें नया कानून देती हूँ। इस कानून में खून बहाने का दौर खत्म होता है। मोहब्बत और प्यार के फूल हर तरफ खिलाए जाएंगे। मुझे अब गोश्त और खून की जरूरत नहीं है। हम हसीन फूल और ताजा फल कबूल करेंगे। देखो, मैं खून और कुर्बानी की अलामत को इस पानी में फेंक रही हूँ, और अब इस अंधेरे के शहर के बाशिंदों, जो मैं कहूँ वो होगा, चूंकि मेरी आमद को कबूल कर लिया गया है। नादिर ने हैरानी से मिशेल को देखा और मिशेल ने सुर्ख फूल खाई में फेंक दिया और फिर अपने हाथ में सफेद फूल उठाकर कहा, सफेदी मोहब्बत की अलामत होती है। लोग एक बार फिर शोर मचाने लगे। देवी के अल्फाज उनके लिए बड़ी हैरत का बाइस थे। कुर्बानी की रस्म खत्म कर दी गई थी और ये बेहतर तो नहीं था, लेकिन जो होता था हुमान के हुक्म से होता था, और हुमान ने खुद अपनी जुबान से देवी और देवताओं को तस्लीम किया था और कराया था। लेकिन हुमान भी चालाक था। उसने जो पेशकश की थी उसका मतलब कुछ और था। चुनाचे वो सर्द लहजे में बोला, नहीं अंधेरे के रहने वालों, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि देवता भी इन रसूमात को जो सदियों से चली आ रही हैं मनसूख नहीं कर सकते। इन्हें इसका इख्तियार नहीं होता। ये मैं तुमसे कह रहा हूँ। चलो पुजारियों, जिनकी कुर्बानी मखसूस की गई उन्हें कुर्बान गाह पर लाओ। और वो लोग मुतहर्रिक हो गए और उन्होंने उस औरत को और उसके बाद अलाया को, जो यहाँ का सरदार था, पत्थर पर झुका दिया। तो उस वक्त मिशेल ने चीख कर अंग्रेजी जबान में नादिर को मुखातिब किया और कहा, नादिर, तुम्हें अंदाजा है कि ये लोग हम दोनों के अलावा सबको कत्ल कर देना चाहते हैं। अब इस वक्त तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। जब मैं इशारा करूं तो तुम इन पुजारियों को गोली मार देना जो अलाया और उस औरत को कत्ल करने वाले हैं, और उस वक्त तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है, इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं। नादिर एकदम संभल गया। उसे शर्म आ गई थी कि मिशेल जैसी नरमुनाजिक लड़की इस वक्त जब इन हालात का इस तरह मुकाबला कर सकती है तो उसे बुज़दिली नहीं दिखानी चाहिए। और ये एक रिस्क था जो लेना था, यानी इस बात से फायदा उठाना था कि ये लोग बारूद के जादू से नावाकिफ थे और इस वक्त जो कैफियत हुमान की अंदर से होगी उसका उन्हें अंदाजा नहीं था।
اس نے غرائی آواز میں کہا، دیر نہ کرو، قربان کرو انہیں کہ پانی میں رہنے والا ہمارا دیوتا ان کا منتظر ہے۔ تو کالے لباس میں ملبوس پجاریوں نے اپنے ہاتھ میں خنجر اٹھا لیے، اور ان میں سے ایک نے اس دوسری عورت اور دوسرے سردار علایا کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ جھکائے، اور نادر کی پستول سے 2 شعلے نکلے اور پجاریوں کے سینوں میں سوراخ ہو گئے، اور ان سے ابلنے والا خون نیچے گرنے لگا تو وہ اپنی جگہ سے ہٹے اور کھائی میں آ گرے، اور بدصورت مگرمچھ نے انہیں بھی لپک لیا، اور مجمع میں ایک کوہرام مچ گیا تو انتہائی خوفزدہ انداز میں ہومان نے دیکھا، اور اسی وقت مشل کی آواز پھر ابری، نافرمانی کرنے والوں، تم نے دیکھا نافرمانوں کو، اور اگر ہماری نافرمانی کی گئی تو اس کے بعد آسمانوں سے شعلے برسیں گے اور ایسی ہی آوازیں ابھریں گی اور بہت سے لوگ خون میں نہا جائیں گے کہ ہم امن کا پیغام لائیں، اور تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، اور اے شخص تو اب اس قابل نہیں رہا کہ ہماری پیروی کرے اور ہمارے احکامات دوسروں تک پہنچائے، لیکن اب بھی وقت ہے، جا اپنی اصلاح کر۔ اس کے بعد ایک شور برپا ہو گیا اور یہ رسم فوری طور پر منسوخ کر دی گئی۔ بعد میں بہت خوفزدہ تھا اور خوشی کے نعرے لگا رہا تھا، اور ہمان ایک طرف چل پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ پجاری جو کال کی سربراہی میں یہاں تک آئے تھے واپس پلٹے، اور انہوں نے دیوی شیوالا اور دیوتا زام کو واپس چلنے کے لیے کہا۔ تب یہ سب اسی محل میں یکجا ہو گئے جہاں سے گزر کر یہاں تک پہنچے تھے، اور اس وقت مشل نے وہ کارنامہ دکھایا تھا جسے زندگی کی آخری سانس تک فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا، اور سب اس بات کے معترف تھے کہ مشل ایسا جرأت مندانہ اقدام نہ کرتی تو یہ سارے کے سارے مارے جاتے۔ اب سبھی اپنی جگہ جمع ہو گئے تھے اور اس بات پر ایک دوسرے سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ نادر نے کہا، یہ سب کچھ تو ہو چکا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دشمن تعمیر کر لیا ہے اور وہ یقینی طور پر ہماری گھات میں لگ جائے گا۔ تمہاری آواز پر میں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا تھا عظیم آقا، میری تو دلی آرزو یہ تھی کہ اسی طرح اس سے ایک نافرمان کی حیثیت سے قتل کر دیا جاتا اور یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال تو وقت کا انتظار اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا کیا جائے۔ صورتحال واقعی بے حد خوفناک تھی۔ تنہائی میں نادر اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ موقع تو نہایت ہی مناسب تھا جب نافرمانی کے جرم میں ہومان کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ ہومان کی شکل میں ایک شیطان تھا جو ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شیطان صفت کاہن نے ان کی حقیقت جان لی ہے اور وہ ضرورت سے زیادہ چلاک ہے، جبکہ اس کی نسبت سردار علایا ایک معصوم صفت آدمی تھا اور اس سے انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چنانچہ اس وقت جو کچھ کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ ظاہر ہے ہومان اپنا اقتدار ختم ہوتے دیکھنا پسند نہیں کرے گا، تو اس وقت نادر نے تنہائی میں جو کچھ سوچا وہ بڑے کام کی باتیں تھیں۔ مونٹا اس کے پاس موجود تھا اور کوہالا بھی، اور ساری صورتحال مونٹا اور کوہالا کے علم میں آ چکی تھی۔ کوہالا نے آہستہ سے کہا، اور تم لوگ نہیں جانتے یہ بوڑھا پجاری کس قدر خوفناک شخصیت کا مالک ہے۔ میں اس وقت بے شک بچی تھی، لیکن یہ یہاں جو کچھ کرتا تھا اس کا تھوڑا بہت علم مجھے بھی ہے، اور میں تم لوگوں کو ہوشیار کر رہی ہوں کہ اس کینہ پرور شخص سے بچنے کی کوشش کرنا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ وہ بیچارے کالے غلام تو ایک طرح سے سمجھو کہ اپنی زندگی کے بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہیں۔ بہت سی باتیں سوچنے کے لیے ہیں، مثلاً یہ کہ ان پہاڑوں میں سرنگوں کے جال بچھے ہوئے ہیں اور سرنگوں کے اس جال سے صرف ہومان ہی واقف ہے، جس طرح وہ مشل کے کمرے میں گھس آیا۔ ہاں، واقعی ہمیں بہت غور و خوض کر کے سارے کام کرنے ہیں۔ تو پھر بہت مشوروں کے لیے سوچا گیا اور فرینٹ اور مشل کو بھی اس میں شامل کرنا ضروری تھا، لیکن بہرحال یہاں کے رسم و رواج کا خیال بھی رکھا جانا ضروری تھا، کیونکہ یہ ان لوگوں کا طریقہ زندگی تھا۔ پھر دوسرے دن سب ایک ہو گئے، پجاری وہاں موجود تھے اور انہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کر رہے تھے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے۔ جب سب ایک جگہ جمع ہو گئے تو یہ طے کیا گیا کہ گفتگو انگریزی زبان میں کی جائے۔ مونٹا اور کوہالا مکمل طور سے اس زبان سے واقف نہیں تھے، لیکن مشل کے باپ ڈاکٹر آرتھر کے ساتھ رہ کر انہوں نے بہرحال اتنی انگریزی ضرور سیکھ لی تھی کہ وہ سمجھ سکیں اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بول سکیں۔ وہ سب یکجا ہو گئے تو مشل نے کہا، مسٹر نادر،
حالات واقعی سنگین نوعیت اختیار کر چکے ہیں اور ہم اس مسئلے میں خاصے پریشان ہیں۔ اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ تو خیر ہر حال میں ایک مناسب قدم تھا، اور کچھ نہیں تو ہم ان چند لوگوں کی زندگی بچانے میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ میں خود پریشان ہوں۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مخدوش ہے، کیونکہ یہاں ان پجاریوں کی اجارہ داری ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان سرنگوں میں کون کہاں سے کہاں تک آ جا سکتا ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ میں اس سے اتفاق کرتی ہوں، کوئی ایسی تدبیر، کوئی ایسی ترکیب ہو جس سے ہم سب سے پہلے یہاں اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تحفظ کر سکیں۔ یہ تو بے حد ضروری ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس جگہ کی بجائے ہم کہیں اور قیام کرنے کے بارے میں سوچیں؟ کیا یہ مشکل نہیں ہوگا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہومان اب ہمارے خلاف کیا طریقہ خیال اختیار کرے گا، یہ سب کچھ سوچنا ہوگا۔ میں صرف ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں عظیم آقا، فرینچ نے کہا۔ بولو کیا؟ عظیم آقا، یہ تو تم نے دیکھا کہ تمہارے پستول سے نکلی ہوئی 2 گولیوں نے حالات کا نقشہ بدل دیا، اور بات خوشی کی ہے جیسا کہ بوڑھی عورت نے کہا کہ یہاں کے لوگ بارود سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ جو بارود یہاں تک پہنچا ہے، یوں سمجھ لو کہ اس وقت ہماری زندگی کا ضامن ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، تو پھر عظیم آقا سب سے پہلے اس کے تحفظ کا بندوبست کیا جائے۔ مگر یہاں پجاریوں کی جو اجارہ داری ہے، کیا وہ ہمیں ایسا کرنے کا موقع دیں گے؟ اور ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت ہمارے خلاف کیا سازش ہو رہی ہوگی۔ پھر بھی عظیم آقا، بارود کا ذخیرہ ابھی ہماری تحویل میں ہے، اور یہ تمام ہتھیار جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں عظیم آقا کہ ان کا تحفظ سب سے پہلے کر لیا جائے۔ لیکن پھر کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پائے تھے کہ ایک پجاری نے آ کر اطلاع دی، سردار علایا باریابی کی اجازت چاہتا ہے، اور یہ سب چونک پڑے۔ ناظر نے فوراً کہا، اسے ہمارے پاس لایا جائے۔ پھر پجاری جب باہر نکل گیا، نادر نے کہا، یہ ایک نام تو ہمارے ذہن سے نکل ہی گیا تھا، اگر ہم اسے قبضے میں کر لیں تو کم از کم عارضی طور پر ہمیں سہولتیں حاصل ہو سکیں گی۔ ٹھیک ہے، ایسا کر لیا جائے۔ اور پھر زیادہ گفتگو نہیں ہو سکی، کیونکہ سردار علایا اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ تو مشل نے کہا، اٹھو علایا، تم ہمارے لیے باعث پسندیدگی ہو، اور بہت مناسب وقت میں تم نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ علایا اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں عقیدت نظر آ رہی تھی۔ تب اس نے کہا، مقدس دیوی، کون کہتا ہے کہ تیری آمد باعث برکت نہیں؟ میں تو ان لوگوں کی زندگی بچ جانے پر ہی اس بات کا قائل ہو گیا کہ اندھیرے کے شہر سے اندھیرا دور ہو جائے گا۔ علایا، تیری زندگی بھی بچ گئی، مگر تو اگر مناسب سمجھے تو مجھے کچھ سوالات کے جواب دے، مشل نے کہا۔ دیوی اپنی زبان سے کچھ کہے تو علایا کی مجال کہ وہ اس سے منحرف ہو جائے۔ پہلے یہ بتا علایا کہ یہاں اس کمرے میں کتنے ایسے دروازے ہیں جہاں سے پجاری اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ صرف یہ، علایا نے جواب دیا۔ کہاں ہے وہ؟ اس طرف۔ علایا نے اسی طرف اشارہ کیا جدھر وہ پتھر کی گول چٹان دروازے کی مانند کھل جاتی تھی۔ کوئی ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دروازہ نہ کھلے؟ ہاں ہے، علایا نے کہا، اور اس کے بعد چٹان کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے ایک ایسی جگہ ہاتھ رکھ کر دبایا جو ان کے علم میں پہلے نہیں تھی، اور اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اب یہ جگہ اندر سے کھولنے کی کوشش کی جائے گی، تب بھی نہیں کھلے گی۔ اس کمرے میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تک میرے علم میں ہے۔ تو پھر علایا، ہم تجھ سے بہت سے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں قربانی کی جو رسم منسوخ ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ سوچا اور دیکھا گیا کہ ہومان نے اسے پسند نہیں کیا، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ ہومان کوئی غلط عمل کرنے کی کوشش کرے۔ علایا نے گردن خم کر لی اور آہستہ سے بولا، دیوی سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ہومان کیا ہے؟ لیکن ہم صدیوں سے یہاں سے دور ہیں، اور اب جب ہم واپس آئے ہیں تو ہومان ہماری آواز پر اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہے۔ دیوی، آپ کو بہت سی باتوں کا علم نہیں ہوگا، لیکن آپ کا یہ غلام حاضر ہے، اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جان بچ جانے کا۔ اور یہ حیرت انگیز اتفاق ہے کہ اس سے پہلے ہومان میرے قتل میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا اور اس نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ کہہ کر کہ جب دیوی اور دیوتا خود اندھیرے کے شہر پر حکمرانی کرنے آ گئے ہیں
तो फिर किसी सरदार की जरूरत नहीं और सरदार को कुर्बान कर दिया जाए। वो अपनी इस कोशिश में यकीनी तौर पर कामयाब हो जाता अगर देवी मेरी जान बख्शी ना करती और उसके साथ ही उन तमाम अफराद की जो कुछ वक्त के बाद जिंदगी से महरूम होने वाले थे। सुन अलाया, क्या पानी में रहने वाले के लिए कुर्बानियां जरूरी होती हैं? हाँ, मुकद्दस देवता हजारों साल से इस पानी में का कलीस है और ये रिवायत पुजारियों ही ने मशहूर की हुई है कि अगर उसके हुजूर कुर्बानियां ना दी जाएं तो तबाही और बर्बादी नाजिल होती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि ये कुर्बानियां ना दी गई हों? भला किसकी मजाल थी? गोया कुर्बानियों की ये रस्म हजारों साल से जारी है। हाँ देवी, इसे कौन मनसूख कर सकता था? अच्छा, अब एक और खास बता, हुमान कहाँ रहता है? वो बहुत सी जगहों पर रहता है देवी, उसके ठिकाने बदलते रहते हैं। कभी इबादतगाह में पाया जाता है, कभी ऐसे वीरानों में जहाँ उसकी मौजूदगी का तस्वुर भी ना किया जा सके। हालांकि वो लागर और ज़ईफ है, लेकिन उसकी ताकत नाकाबिले यकीन है और इसीलिए उसे सबसे बरतर व आला समझा जाता है। क्या पुजारियों का ये खानदान हमेशा से इस शक्ल में चला आ रहा है? हाँ, हुमायूं से पहले उसका बाप, उससे पहले उसका बाप और उससे पहले उसका बाप, इस तरह सदियों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। क्या हुमायूं की बीवी भी है? नहीं, मुकद्दस देवी पुजारियों की बीवियां नहीं होती, तो उनकी नस्लें। वो मुकद्दस कुर्बानियां कबूल करते हैं और उस वक्त तक जब तक जवान रहते हैं हसीन औरतें उनकी खिदमत के लिए मौजूद हुआ करती हैं और उनमें से जो भी हसीन औरत बड़े पुजारी को पसंद आती है वो उस वक्त तक उसकी तहवील में रहती है जब तक उससे मकसद पूरा ना हो जाए, और जब वो किसी खूबसूरत बच्चे को जन्म दे देती है तो फिर उसकी कुर्बानी लाजमी हो जाती है और उस बच्चे की परवरिश का मकसद मुकद्दस पुजारी के बेटे की हैसियत से की जाती है। और बाकी औरतें नहीं, उनके यहाँ औलाद नहीं होती, अल्लाह ने सादगी से बताया। और ये लोग हैरत से उस आपाकी कहानी को सुनते रहे। फिर नादिर ने सवाल किया, सरदार अलाया, ये रस्म शुरू से जारी है तो क्या उसका मकसद बता सकते हो? अलाया ने बेचैन निगाहों से उन सबको देखा, फिर बोला, मुकद्दस शेवाला के साथ आने वाले तेरा एहतराम मैं वैसे भी करता हूँ, लेकिन तूने ही रोशनी वाली सूरत भेजी थी उन कहानों के लिए जो मेरी जिंदगी लेने के दर पे थे। चुनाचे मैं तेरी दिल से इज्जत और कदर करता हूँ। तू मुझसे वो सवालात न कर जिनका जवाब देने के बाद मेरी जिंदगी की डोर तंग आ जाए और मैं मौत से हमागोश हो जाऊं। अगर तू दिल से ये बात तस्लीम नहीं करता कि देवी शेवाला और देवता जाम तेरे दरमियान मौजूद हैं, तो फिर तू मौत से खौफजदा हो। हम तुझसे वादा करते हैं कि तेरी मौत इस तरह वाक़ई नहीं होगी और हम तेरी हिफाजत करेंगे सुर्ख शोलों और धमाकों से। अलाया के चेहरे पर गौर के आसार फैल गए। फिर उसने कहा, अजीम देवी और अजीम देवता, अंधेरे के शहर के असल बादशाह ही काले लिबास वाले होते हैं जो पुजारियों का रूप धारे होते हैं, और वो सरदार जो हुक्मरान होता है सिर्फ नाम का सरदार होता है। हर मामले में काले लिबास वाले पुजारियों का हुक्म चलता है और सबसे ज्यादा ताकतवर यही लोग होते हैं, और सदियों से यही एक खानदान बड़े पुजारियों के ओहदों पर फाइज होता है, यानी बाप का बेटा, जैसा कि मैंने तुझे बताया। हाँ, सरदार को खास मौकों पर अपनी जिम्मेदारियों में शामिल किया जाता है और यही लोग मिलकर सरदार मुंतखब करते हैं, और जब एक सरदार से थक जाते हैं तो उसे भेंट चढ़ाकर दूसरा मुंतखब कर लेते हैं। ये पहले सरदार के खानदान से होता है या उस खानदान से जो इन पुजारियों की बातें मानता है। और ये कश्मकश तो हमेशा से है। कोई सरदार अगर पुजारियों की कुव्वत को आने की कोशिश करता है तो उसकी मौत बहुत दर्दनाक होती है और कोई हैसियत नहीं है सरदार की, और यही होता चला आया है। और फिर ये लोग फैसला करते हैं कि आबादी कितनी ज्यादा हो गई है और इस आबादी को कम करने के लिए वो पानी वाले देवता का हुक्म सुनाकर कि वो कुर्बानी चाहता है, और इसके बाद कुर्बानी के नाम पर अंधेरे वालों के गिरोह पानी में फेंक दिए जाते हैं और उनका मालो दौलत और उनका असबाब सब कुछ इबादतगाह की तहवील में आ जाता है। ये सबसे बेहतर और बड़े लोग हैं कि ऐसा ही होता चला आ रहा है। वो सब गौर से अलाया की बात सुन रहे थे और गौर कर रहे थे। फिर नादिर ने सवाल किया, पानी में रहने वाली की क्या कहानी है, और पत्थर का वो बुत किसने तराशा है जिस पर गुज़िश्ता रात हमें बिठाया गया था, और वो वैसी दरिंदा क्या है जिसका सर बहुत बड़ा है और वो इंसानों को हड़प कर लेता है?
मुकद्दस आका, पानी में रहने वाले के बारे में तो पानी वाला ही बता सकता है, या फिर देवी और देवता, वो जिनका अक्स है। और ये बहुत अजीब बात होगी, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि अंधेरे वालों के लिए, कि देवी शिवाला और वो देवता जो पानी वाले का हमशक्ल है, और उसका एक अक्स तो ये कि कुर्बानियां कबूल ना करे, जबकि पानी में रहने वाला इन कुर्बानियों के लिए बेकरार हो, और हम ना जानने वाले ज्यादा से ज्यादा क्या जान सकते हैं। यानी हमारी तो नस्लें गुजर गईं और जमाना कदीम में हमारा ये देवता हम पर नाजिल हुआ, जो अब भी इस जगह बुलंद जगह पर मौजूद है, जिसके नीचे पानी वाला रहता है। और हम तो भला थोड़ी सी उम्र रखते हैं, हमें उसके बारे में क्या मालूम हो। तो हमेशा हमेशा से यहाँ है और इसी तरह कुर्बानियां कबूल करता चला आया है। हूँ, तो ये बता कि ये सब कुछ तो है, लेकिन दूसरे पुजारियों के बारे में तेरी क्या राय है? दूसरे पुजारी? हाँ, वो सब इसी तरीक़ेकार के तहत काम करते हैं। और काल? नादिर ने एक और अहम सवाल किया। काल इनमें से नहीं है, वो एक अलग खानदान रखता है और कुछ लोगों को अजीम हुमान ही मुंतखब करता है कि वो छोटी कार्रवाइयां करे। लेकिन हकीकत ये है कि काल इनसे ज्यादा बेहतर इंसान है और इस कदर संगदिल नहीं है। हुमान को देवी ने कुर्बानी की रस्म करने से मना किया, उसके नतीजे में उसकी क्या कैफियत होगी? हुमान ने अपने मातहत पुजारियों को तलब किया है और किसी खुफिया जगह उनकी मजलिस हो रही है और वो सब बेचैन नजर आते हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो तेरा क्या ख्याल है लाया? क्या अंधेरे वाले इस सिलसिले में खुशियां मनाएंगे कि कुर्बानी की जालमाना रस्म खत्म कर दी गई? जवाब में अलाया के चेहरे पर अजीब सी आसार फैल गए और उसने कहा, मुश्किल है मुकद्दस आका, वो लोग पैदा होने के बाद से आज तक इस जालिमाना रस्म के आदी हैं और उन्हें ये मंजर पसंद है, हालांकि वो जानते हैं कि कब और किसको देवताओं के सामने कुर्बानी के लिए पेश कर दिया जाए। और पानी का देवता क्या सिर्फ इंसानी खून की भेंट पसंद करता है या कुछ और भी? नादिर ने बड़ी होशियारी से सवाल किया। अलाया ने कहा, हाँ, इंसानी जिस्म, खून और गोश्त, और इसके अलावा रोशनी वाले पत्थर जो जमीन पर भी हैं और बुलंदियों पर भी। ये रोशनी वाले पत्थर क्या होते हैं? वो जो रोशनी देते हैं, वो सारे के सारे इस पानी की खाई में फेंक दिए जाते हैं और हमेशा से ये सिलसिला चला आ रहा है। और अगर कोई इस खाई में उतर कर देखे तो उसकी तह रोशन होती है कि वो पत्थर बेशुमार हैं और जो इसमें भर दिए गए हैं। तो ये पत्थर वहाँ किस काम में आते हैं? कुछ नहीं, वो देवताओं की भेंट है और देवताओं को ये भेंट देकर हम सब खुशी महसूस करते हैं। और ये पत्थर कैसे होते हैं? इनके रंग सुर्ख भी होते हैं और नीले भी। इसके अलावा ऐसे पत्थर भी जो इंसान के दिल की शक्ल के हैं, और ऐसे ही पत्थर देवता की आंखों में जड़े होते हैं, वो जो गहराइयों में रहता है। और बहुत से दूसरे खूबसूरत पत्थर, ये पत्थर हजारों साल से हमारे पास चले आ रहे हैं और ये पत्थर उस जगह से जहाँ से पुजारी ही ले जा सकते हैं, जो काफी खुदाई के बाद निकलते हैं। फिर उन्हें मुख्तलिफ शक्लों में तराशा जाता है, उनके छोटे छोटे मुजस्मे बनाए जाते हैं, लेकिन अब नहीं। तो ये पत्थर इस गहराई में है? हाँ, या फिर पुजारियों की तहवील में जो उनकी तराश खराश करते हैं और उन्हें कुर्बानियों के लिए पेश करते हैं। और अगर काल ये चाहे कि आने वाले वक्त में उसे बड़े पुजारी का दर्जा दिया जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? वो अगर चाहे भी तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों? उसकी कोई खास वजह है? हाँ, क्या बताना हमको पसंद करोगे मुकद्दस अलाया? हाँ, क्यों नहीं। दरअसल यहाँ ज्यादातर पुजारी हुमान के मानने वाले हैं और उसकी कही हुई बातों पर यकीन रखते हैं, और वो बहुत ही अजीब है कि उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। तो फिर अब तेरी क्या हैसियत रहेगी? मैं नहीं जानता अजीम आका, और जो मजलिस मुशावरत बैठी थी उसने क्या फैसले किए ये मालूम नहीं, लेकिन तू इत्मीनान रख, बिला आखिर कोई ना कोई मुनासिब फैसला होगा, क्योंकि हुमान ने एक जुर्म किया है और देवताओं की आमद से अपनी आमद बुलंद करने की कोशिश की है। वो जो कुछ करे, अगर तेरे इल्म में आए तो तू हमें बता और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब बंदोबस्त कर। और क्या ये हो सकता है कि कोई ऐसी जगह मुंतखब कर ली जाए जहाँ हम लोग रहना चाहें और उन सुरंगों के जाल से महफूज रहें जो बिखरी हुई हैं, और ऐसा हो कि पुजारी खुफिया तौर पर हम तक ना पहुंच सके? अजीम आका, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अब भी पहाड़ों में एक इतना बड़ा गार है जिसकी दस्ते
लامहदूद और वहाँ ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर देवी शिवाला हुक्म दे, ठीक है, तो फिर मुंतजर रह और इंतजार कर कि हम किसी मुनासिब वक्त पर यह हुक्म देंगे। और फिर अलाया वहां से रुखसत हो गया और इन लोगों के लिए मजीद कुछ सोचने को बहुत कुछ छोड़ गया। फिर जब वो चला गया तो नादिर ने कहा, और अब हमारे सामने एक बहुत बेहतर नाम है, यानी काल। फेंट, मोंटा, कोहाला और मिशेल गहरी निगाहों से नादिर का जायजा लेने लगे थे। फेंट ने कहा, अजीम आका, मैं तो तेरा गुलाम हूँ, यानी भला मेरी छोटी सी अकल और कहाँ तू, लेकिन जो कुछ तू सोच रहा है वो है काबिल गौर और मैं तेरी सोच का एहतराम करता हूँ। मैं जानता हूँ, नादिर ने कहा और उसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई। कहानियों की मजलिस से मुजाफरत में क्या फैसला हुआ उनका इन लोगों को कोई इल्म नहीं था, लेकिन बहरहाल उनकी खातिर मदारात उसी अंदाज में हो रही थी। अलबत्ता वो लम्हा लम्हा होशियार हो गए थे और उन काले गुलामों को जिनकी जिंदगियां बिल्कुल आखिरी वक्त में पहुंचकर बच गई थी, उन्होंने अपने कुर्बत में तलब कर लिया था। और इस दौरान कोई ऐसी हरकत, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो उनके लिए बायस परेशानी हो। काल, जो पुजारियों के दूसरे गिरोह से ताल्लुक रखता था और जो बजाते खुद एक मामूली सी शख्सियत का मालिक था, यानी किसी तरह उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी, और अगर हुमान उसे कोई हिदायत दे तो भला उसकी क्या मजाल कि वो एक लम्हे के लिए भी उससे निराफ कर सके। लेकिन उन लोगों के लिए वो बहुत वफादार था और सिर्फ उनके अहकामात पर गर्दन खम करने का आदी। उसके साथ भी काफी अफराद मौजूद थे जो उस दूसरे ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, और नादिर वगैरह उनका भरपूर तरीके से जायजा ले रहे थे और ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी अपनी कुव्वत किस कदर है। हुमान ने इसके बाद अभी तक उनसे कोई मुलाकात नहीं की थी। उधर सरदार अलाया उनके लिए कुछ बेहतर जगह तश्कील कर रहा था, और फिर जब वो जगह उसने देवी देवताओं के रहने के काबिल बना ली तो मंसूबे के मुताबिक मिशेल ने काल को तलब किया और कहने लगी, इस बेहुदा और गंदी जगह कयाम करके मुझे नफरत का एहसास होता है, खुसूसन इस ख्याल के तहत कि यहाँ जिंदगियां मेरे नाम पर कुर्बान की जाती रही हैं। कुर्बानी की रस्म खत्म करने के बाद मैं ये चाहती हूँ कि ये जगह भी यहाँ से बदल दी जाए और मैं किसी और जगह मुंतकिल होना चाहती हूँ, और इसके लिए मैंने सरदार अलाया को हिदायत की तो मेरी हिदायत पर उसने एक जगह तैयार कर दी है और अब मैं वहाँ मुंतकिल होना चाहती हूँ। काल ने कहा, भला देवी का हुक्म टालने की जरूरत कौन कर सकता है? क्या मैं इस सिलसिले में बड़े मुकद्दस पुजारी को इत्तला दूं? नहीं, पहले हमें वहां मुंतकिल कर दिया जाए, उसके बाद पुजारी को इत्तला देना। तो वे बड़े एहतमाम के साथ सैकड़ों अफराद ने मिलकर वो जगह उनके लिए मुनासिब कर दी और उनका सारा साजो सामान एहतियात के साथ वहां पहुंचा दिया गया। और ये शायद हुमान पर ज़र्ब कारी थी और उससे अंदाजा होता था कि वो किस तरह इन लोगों की हर हरकत की निगरानी कर रहा है। तो हुमान उसी रोज वहां पहुंच गया और उसने बड़ी आजिज़ी के साथ फ्रेंड से गुफ्तगू की। मुकद्दस देवता, अजीम पानी वाले, इसमें कोई शक नहीं कि तेरा हर हुक्म और तेरा हर अमल हमारे लिए मशअल राह है, और हम ये भी महसूस करते हैं कि तू हमारे लिए बरकतें लेकर आया है और मुकद्दस देवी की आमद हमारे शहर को रोशन कर देगी, लेकिन रोशनी का अमल अभी आगाज नहीं हुआ है और हम बदस्तूर तारीकी वाले हैं। और उसके बाद ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो जगह जहाँ सदियों से तेरा बसेरा था तूने क्यों छोड़ दी। और वो इसका जवाब मिशेल ने दिया। उसने कहा, मुकद्दस पुजारी, तेरा एहतराम सर आंखों पर, लेकिन तू जानता है कि ये रस्म मनसूख करने के बाद वो जगह हमारे लिए नापसंदीदा हो गई है और हम यहाँ खुद को बेहतर समझते हैं। रवायतों में इतनी बड़ी तब्दीली शायद अंधेरे वाले कबूल नहीं कर सकेंगे देवी शिवाला। बेहतर था कि ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता होता। उसकी आंखों में जो मक्कारी झांक रही थी उसे साफ महसूस किया जा रहा था। तो मिशेल ने कहा, और ये गौर कर लिया गया है कि अब तू अपनी जात को शायद देवी देवताओं से बढ़कर समझने लगा है। और क्या तेरे ख्याल में ये मुनासिब है? कहीं ऐसा ना हो कि वक्त तेरे लिए मुश्किलात पैदा कर ले। हुमान ने हाथ बांधकर सर खम करते हुए कहा, वक्त तो बहुत सी बातें मुझे समझा रहा है, और देवी शिवाला, अगर हम सब एक दूसरे से तारुफ करके अपना अमल जारी रखते तो सबका ही फायदा था।
लेकिन यूं महसूस हो रहा है जैसे बरकतों का नज़ूल थोड़ी सी मुश्किलात के बाद शुरू होगा। खैर, अगर तू बेहतर समझती है तो यही बेहतर है। मैं तो इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि एक बार फिर अपना मौक़िफ़ तुझे समझाऊं। देवी, हजारों साल से हम लोग यहाँ आबाद हैं और हजारों साल से हमारे दरमियान यही चला आ रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ मेरा इल्म है और कुछ तेरी बरकत है। यहाँ के काम बखैर खूबी चल रहे हैं और कुर्बानियों की रस्म मनसूख कर देने से आबादियां फैलती हैं और इस कदर फैल जाती हैं कि फिर मुख्तलिफ ख्याल वाले लोग पैदा हो जाते हैं और उनके मुख्तलिफ ग्रोह बन जाते हैं। तो ऐसे ग्रोह को टूटते रहना चाहिए और ये जरूरी होता है। और कुर्बानी एक ऐसी रस्म है जिससे पानी वाला भी खुश रहता है और आबादियों का फैलाव भी खत्म होता जाता है। या फिर वो नापसंदीदा ग्रोह जो देवियों के और काहिनों के बागी होते हैं, वो कुर्बानी के नाम पर कैफिर किरदार को पहुंच जाते हैं। और ये तो हमारे आबा व अजदाद का अमल है और क्या ही अच्छा होता कि ये अमल जारी रहता। नहीं, ये वहशियाना रस्म है, अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी गई है। तो सबसे बेहतर और मुनासिब समझती है देवी शेवाला, लेकिन मैं हर वक्त हाजिर हूँ तेरे हर हुक्म की तामील करने के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि अंधेरे वाले अपना फैसला खुद करेंगे। और उसके बाद हुमायूं ने इजाजत तलब की और निगाह चारों तरफ डालता हुआ बाहर निकल गया। वो सब इसकी तलमलाहट महसूस कर रहे थे और इसके अल्फाज और चेहरे के तासुरात में जमीन आसमान का फर्क था। कोहाला ने परेशान लहजे में कहा, अगर ऐसा होता कि कोई बेहतर जरिया तलाश करके इस पुजारी को खत्म कर दिया जाता तो शायद यहाँ हालात हमारे बस में होते। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस खतरे से निपटने की कोशिश कैसे करें। यह तो एक बेहद मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है, मोंटा ने कहा। तब नादिर बोला, तुम लोग फिक्र मत करो, हम आखिरी वक्त तक इस सिलसिले में कोशिशें करते रहेंगे और अब जरूरत पेश आ गई है कि साजिशों के जवाब में साजिशें की जाएं। लेकिन इसके लिए हमें अफराद का इंतजार होगा और ये देखना होगा कि हम किस हद तक अपना काम कर सकते हैं। एक बात कहूँ मिस्टर नादिर, अगर आप मेरी बात को तस्लीम करें, मिशेल कहने लगी। हाँ मिशेल, फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं आप? मिस्टर नादिर, इस वक्त ये बंदूकें और ये बारूद के थैले हमारे लिए सबसे कीमती असासा है। अगर हम इन्हें सही इस्तेमाल कर लें और इन्हें महफूज कर लें तो ये हमारे हक में सबसे बेहतर बात होगी। ये बात तो मैंने पहले ही कही थी और हमारा यहाँ तब्दील होना इसके लिए सबसे ज्यादा खौफ की बात है। यानी वो बेशक बारूद के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन उसे ये अंदाजा हो गया होगा कि वो सिर्फ धमाके जो 2 आदमियों की मौत का बाइस बने और उनसे उन लोगों का खौफजदा होना इस बात की दलालत करता है कि वो चीज उसके लिए सबसे ज्यादा खौफनाक है और हो सकता है वो इसे गायब करने की कोशिश करे। तो फिर यूं किया जाए कि काल को इस सिलसिले में इस्तेमाल किया जाए। हाँ, लेकिन अंधेरे वालों का रवैया देखकर मुझे ताज्जुब है, जैसा कि अलाया ने कहा कि यहाँ के वहशी लोग अपनी कुर्बानी देने को पसंद करते हैं। बस एक रस्म है जो अमल कर रही है और वो लोग चूंकि हर किस्म की अकल से नावाकिफ है, इसलिए वो उसको देवी देवताओं की खुशनुदी समझते हैं। मैं तो इस सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूँ अजीम आका, फेंट ने कहा। क्या? पानी वाले का जिक्र किया गया है और तुमने देखा वो अजीम शान खोपड़ी और वो लंबे लंबे दांत जो पानी से नमूदार हुए। वक्त ये बताता है अजीम आका कि हमें उसी से मुकाबला करना पड़ेगा। क्या मतलब? नादिर ने चौंक कर कहा। अजीम आका, हमारी इस मनहूस जगह आमद का मकसद जो था वो पानी में पोशीदा है और हमें बखूबी अंदाजा हो गया है कि हम जो कुछ भी हासिल कर सकते हैं वहीं से, और वहां तक पहुंचने के लिए क्या इस अफरियत का खात्मा होना जरूरी नहीं है? पेंट ने कहा और नादिर गर्दन हिलाने लगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, ऐसा ही लगता है। तो अजीम आका, सारी बातें सोचने के साथ साथ इसके बारे में भी सोचो। भला उसके बारे में क्या सोचा जा सकता है? पानी के अंदर ना तो पिस्तौल कारगर होगा और ना बारूद। यही तो सबसे बड़ी खराबी है। और इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता भी इल्म में नहीं है, और अगर ऐसा कोई रास्ता होगा भी कि उस तक पहुंचा जा सके तो वो यकीनी तौर पर हुमायूं के इल्म में होगा। और हुमायूं बदनसीब को ये बात नहीं मालूम होनी चाहिए कि हमारे यहाँ आने का असल मकसद क्या है। ठीक कहते हो तुम, नादिर ने कहा। तो फिर सोचो और गौर करो, और अगर हो सके तो मुझे भी इस सिलसिले में कुछ काम करने दो।
सबसे बड़ी और अफसोसनाक बात यह है मिस्टर फ्रेंड कि हम यहाँ देवी देवताओं की हैसियत से कैदी बनकर रह गए हैं। काश हम भी राम लोगों की मानंद इनके दरमियान घूम फिर सकते। ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, होना चाहिए था। उसके लिए हमें वक्त दरकार होगा। हो सकता है वक्त इस सिलसिले में हमारे लिए कुशादा हो जाए। हाँ काश, मिशेल ने एक ठंडी सांस लेकर कहा और नादिर फीके से अंदाज में हंसने लगा। फिर बोला, मैं अपनी इस गलती को कभी नजरअंदाज नहीं करूंगा। आह काश यूं ना होता। क्या? कोहाला ने चौंक कर पूछा। ये कि मैं इस खजाने का लालच ना करता। अब तो वही बात है कि हलक में हड्डी आ फंसी है, यानी वो जो कहा जाता है ना, सांप के मुंह से छछूंदर न उगली जाए न निगली जाए। नहीं मेरे आका, मेरे जज्बात को मजरू ना करो, फ्रेंड ने संजीदा लहजे में कहा और सब चौंक कर उसे देखने लगे। मोंटा ने पूछा, तुम्हारे जज्बात? हाँ, तुम नहीं जानते। यहाँ आमद एक अजीम मकसद है और इस अजीम मकसद की तकमील के लिए यूं समझ लो कि मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। वो जो इस दुनिया से चला गया कितनी उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देखता था और सोचता था कि फ्रेंड तू यकीनी तौर पर अपने आकाओं की मदद करेगा और अजीम आका जो तुम्हारा दिल चाहे कहो, लेकिन मेरी आरजू है कि ये ना कहना कि अपना मकसद पूरा किए बगैर हम यहाँ से जाना पसंद करेंगे या ये कि हम अपना इरादा तर्क कर देंगे। फ्रेंड की बात पर नादिर के दिल पर बुरी तरह असरअंदाज हुई और उसने फिर से कहा, असल में बाज बातें ऐसी होती हैं फ्रेंड जिनके लिए इंसान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। मैं तो सबसे ज्यादा मिशेल, कोहाला और मोंटा के बारे में जानता हूँ, या फिर वो बेचारे जो सिर्फ वफादारों का दामन पकड़े हमारे साथ इस जहन्नुम में चले आए हैं, और मैं सोचता हूँ उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। बस ये बात मेरे दिल को दागदार करती है। मिशेल ने बड़ी हमदर्दी से कहा, नहीं मिस्टर नादिर, आप सोच लीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी है, वरना हकीकत ये है कि हम आलम होश में और सब कुछ सोचने के बाद आपके साथ यहाँ तक आए हैं। हर इंसान का अपना एक मेयार जिंदगी होता है। आपके भी हम पर बहुत से एहसानात हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरा जो हाल होने वाला था, आज भी सोचती हूँ तो उसके तस्वुर से कांप जाती हूँ। अगर यहाँ सूरत हाल बिगड़े और मुझे इस पानी में फेंक दिया जाए और वो खूंखार दरिंदा मुझे हड़प कर ले, तो यकीन करें मौत तो मुअय्यन है, मैं मर जाऊंगी, लेकिन लम्हे लम्हे की वो मौत जो मुझे वहां नसीब होती, आपने मुझे उससे बचाया। और मेरी ये माँ जिसने मुझे होश का पहला लफ्ज सिखाया, मेरे गम में न जाने किस कैफियत का शिकार होती। आप उसकी बेकरारी महसूस कर रहे होंगे उस वक्त जब मैं सफेद भेड़िए के जंगल में फंसी हुई थी, और ऐसा ना होता तो ये इतने बड़े बड़े वादे ना कर लेती। ये सब एक चेन है और तकदीर ने हमें एक दूसरे से मुंसलिक कर दिया है। तो बात असल में वही है कि इनफरादी तौर पर अगर सोचो तो बेशक सोचते रहो, लेकिन ये मेरा ख्याल है, दूसरों की तौहीन है कि मिस्टर नादिर तुम इस मामले को सिर्फ अपना समझते हो। आह, सिर्फ एक बात ही कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छे लोग हो। इतने अच्छे इंसानों का जिंदगी में मिल जाने का तस्वुर मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था, नादिर ने मध्यम लहजे में कहा और एक गहरे तासुर में डूब गया। ये पता नहीं चल सका था कि हुमान जो मजलिस मुकर्रर की थी और जिसके बारे में काल ने इत्तला दी, अलाया के जरिए उन तक पहुंची थी। इस मजलिस के अंदर क्या फैसले किए गए, और ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उन्हें मालूम हो चुका था कि पुजारियों के दो गिरोह हैं और काल के साथ जो गिरोह था वो बिल्कुल ही बेहकीकत, मगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि बड़े पुजारी के पैरोकारों का हाशिया बराबरदार और गुलाम था और अपने तौर पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी तरह काल भी एक बेहकीकत शख्सियत का मालिक था, लेकिन बहरहाल वो भी देवता का पुजारी और खानदानी आदमी था। लेकिन इन दो अफराद के इस ग्रुप में शामिल हो जाने से नादिर ये महसूस कर रहा था कि काफी खासी तकवीत हासिल हो गई है, और अलाया ने जिस तरह उन्हें इस पुरस्कार माहौल से निकाल कर यहाँ मुकीम कर दिया था, ये उन लोगों के लिए बड़े इत्मीनान की बात थी। और नादिर अब 100% अपने अंदाज में सोच रहा था, और उसकी वजह ये थी कि यहाँ के माहौल को अगर ये समझ लिया जाता कि सीधे सादे सिया फार्म लोगों की आबादी है, तो ये गलत था। आम लोग तो बेशक सीधे साधे थे, लेकिन हुमान ने अपना एक तलस्मी जाल फैला रखा था और अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर उनकी समझ में आ गई थी, जैसा कि अलाया ने अब उनकी रहनुमाई की थी।
یعنی یہ کہ پجاریوں کا یہ خاندان بالکل اسی طرح علاقوں پر قابض تھا، یعنی زمین کی دوسری تہ میں، جس طرح زمین کی پہلی پرت پر وہ لوگ جنہوں نے اپنی بادشاہت قائم کر رکھی تھی اور خود کو اونچی ذات والا کہہ کر باقی سب کو پسماندہ کر رکھا تھا، یہی کیفیت یہاں کے لوگوں کی بھی تھی۔ اور عقیدت مند تو بیچارے اسی طرح مارے جاتے تھے، یعنی توہمات کے چکر میں پڑ کر، اور دیوی دیوتاؤں کا مذہب تو توہمات کے سوا بھلا اور کیا تھا۔ اب ان کے مقابلے میں ایسا ہی عمل کرنا تھا جس سے ان لوگوں کے جال کو توڑا جا سکے، اور ایک بدترین دشمن ان کے سامنے موجود تھا۔ یہ جو بات جانتا تھا کہ بہرحال یہ لوگ اصلی دیوی دیوتا نہیں ہیں، اور اس نے بھی مصلحتاً ہی اس سلسلے میں ان لوگوں کو دیوتا قبول کر لیا تھا، تو الایا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہی رہتا تھا اور بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس نے کہا، کال یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس مجلسی مشاورت میں کیا طے پایا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت جلد اس بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ پتہ چل سکے گا، اور میں تمہیں کچھ نہ کچھ بتا سکوں گا مقدس دیوتا۔ ہاں ہمان، جیسا کہ اب تیرے علم میں آ چکا ہے، ایک سازشی آدمی ہے، اور وہ دیوی دیوتاؤں کے خلاف سازش کر رہا ہے جو بہرحال اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، اور یہ تو صرف وقت کا انتظار ہے، ورنہ اسے اس کی سازش کا مزہ چکھا دیا جاتا۔ لیکن الایا، ایک بہت بڑی بات ہے جو مکمل طور سے سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا مقدس دیوتا کے پیروکار؟ نادر کے سوال پر الایا نے کہا، ہمان نے سب کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ دیوی دیوتا ان کے درمیان آ گئے ہیں، اور اس کے بعد اس نے اس بات کا انحراف کیا، یعنی قربانی کی رسم سے۔ وہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ دیوتا اور دیوی کو ان لوگوں کے درمیان لانے کا ذریعہ وہی ہے، وہ اور بڑے طلسمی جال پھیلا رکھے ہیں ان لوگوں نے، اور سادہ لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہرحال بعد میں نادر نے کہا، بے شک یہ جگہ الایا نے ہمارے لیے بہتر منتخب کی، لیکن پھر بھی میں یہ سوچ سمجھتا ہوں کہ اگر غفلت کا ایک لمحہ بھی ہم نے اختیار کیا تو ہم پر رونے والے بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ ہم غیروں کی بستی میں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے عظیم آقا، مونٹا نے کہا۔ مونٹا، ہمیں ان لوگوں کی ذہانت کا مقابلہ کر کے اپنی عقل شدت سے استعمال کرنی ہوگی۔ مونٹ جس قابل بھی ہے وہ کرنے کو تیار ہے۔ تو سنو مونٹا، تم اور باقی، میں کسی کو کیا کہوں، لیکن جو لوگ ہماری خدمت پر مامور کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کرو جو اس کام میں شریک ہو جائیں۔ کام کیا ہے عظیم آقا؟ یہاں ان غاروں میں بلکہ اپنی ان پناہ گاہوں میں ایسی خفیہ جگہ کی تلاش جہاں ہم یہ اسلحہ اور گولہ بارود چھپا کر رکھ سکیں۔ ہمیں شدت سے اس کی حفاظت کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ یہ بات ابھی کسی شبہ کے باعث نہیں ہے کہ یہ لوگ بارود سے ناواقف ہیں، اور شاید اسی میں ہماری فتح پوشیدہ ہے۔ بے شک، اس میں بھلا کیا شک ہے، لیکن وہ جگہ، اور پھر انہوں نے تلاش شروع کر دی اور ایک ایسا غار پا لیا جس کی وسعت کافی تھی، اور اس میں بڑی گنجائش، یعنی یہ کہ وہ اپنا تمام اسلحہ اس میں چھپا سکتے تھے۔ اور جب یہ کام کر دیا گیا تو پھر ایسی چیزیں تلاش کی گئیں جو ان کا نعم البدل ثابت ہوں، اور پہاڑوں کی ٹوٹی ہوئی باریک ریت حاصل کر کے انہیں محفوظ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی لکڑی کے ایسے لمبے لمبے ٹکڑے جنہیں ایک خاص شکل دی جا سکے اور یہ ظاہر ہو سکے کہ یہی ان کا اسلحہ ہے، کیونکہ اب تک اس پر کسی نے خاص طور پر توجہ نہیں دی تھی۔ تو یہ چیزیں ایسی جگہ رکھ دی گئیں جہاں عام لوگوں کے ہاتھ نہ پہنچ سکیں، اور کیا ہی عمدہ ذہانت تھی نادر کی۔ یہاں قیام کیے ہوئے تیسرا دن گزر چکا تھا اور یہ چوتھی رات تھی۔ رات کو کھانا وغیرہ کھانے پینے کے بعد وہ لوگ سو گئے تھے۔ چونکہ الایا بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا، اس لیے اس کا اطمینان بھی ہر حالت میں بے حد ضروری تھا۔ چنانچہ فینٹ اور مشلز ہمیشہ ایک ہی جگہ سویا کرتے تھے جو سب سے بہتر مقام رکھتی تھی، اور ابھی تک اس سلسلے میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہومان نے اس طرف خاص توجہ دی ہے۔ وہ غالباً اپنی ہی کارروائیوں میں مصروف تھا۔ اس رات نادر تنہا سو رہا تھا۔ مونٹا اور کوہالا الگ جگہ تھے کہ رات کے آخری پہر میں نادر نے کچھ سرسراہٹیں سنی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دبے قدموں چل رہا ہو۔ کی آنکھ کھل گئی اور وہ نوازوں کو غور سے سننے کی کوشش کرنے لگا۔
कोई अंदाजा नहीं हो रहा था, लेकिन दबी दबी सांसों की आवाजें और कुछ ऐसा अंदाज जैसे कोई खुसूसी तौर पर दबे कदमों चल रहा हो। नादिर ने अपने पास पिस्तौल छुपाकर रखे थे जो उसके लिबास में पोशीदा थे। 2 पिस्तौल हर वक्त लोड करके वो अपने साथ रखा करता था। मोंटा वगैरह को अलबत्ता ये पिस्तौल नहीं दिए गए थे कि कहीं जरा सी गफलत हो और यह आतिशी असला किसी गलत हाथ में पहुंच जाए और फिर उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी अगर वो लोग इसे समझने में कामयाब हो गए। चुनांचे उसके लिए उसने माजरत की थी, लेकिन उन लोगों के पास खंजर वगैरह मौजूद रहा करते थे ताकि वो होशियार रहें। नादिर ने एक पिस्तौल निकालकर हाथ में लिया और दबे कदमों आहटें लेने की कोशिश करने लगा। उसके बाद वो कमरे से निकल आया। बाहर निकलकर उसने दूर दूर तक देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। फिर उसने मोंटा और कोहाला के कमरे में झांका। वो दोनों गहरी नींद सो रहे थे और यही कैफियत फेंट की थी। और फेंट जमीन पर दराज था और मिशेल उस आरामगाह पर, जबकि फेंट के लिए भी ऐसा ही इंतजाम था, यानी एक मसहरी का। वो दोनों भी आराम की नींद सो रहे थे। फिर ये कैसी आवाज है? और रफ्ता रफ्ता नादिर आगे बढ़ता हुआ उस जगह पहुंच गया जो एक अलग कमरे की हैसियत रखती थी और उसके दरवाजे मजबूती से बंद थे। वो अंदर दाखिल हुआ। मशल रोशन थी और मशल की रोशनी में उसने जो कुछ देखा उसे देखकर उसकी आंखें बंद हो गईं। बारूद के वो बोरे जो असल नहीं थे बल्कि जो रेत से भरे हुए थे, वो टुकड़े जिन्हें उन लोगों ने बड़ी मेहनत से अजीबो गरीब शक्ल देकर यहाँ महफूज कर लिया था, मुकम्मल तौर से गायब थे और वहाँ कुछ भी न रह गया था। नादिर ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। गैबी कुव्वतों ने दर हकीकत अब तक तो उसकी मदद की थी और वो किसी खतरनाक जाल में फंसने से बच गया था। हर लम्हा कोई न कोई करामत बात मिल ही जाती थी। अगर इस सिलसिले में कोई गफलत बरती जाती तो फिर आज अपनी मौत का तस्वुर कर लिया जाता और यकीनी तौर पर उन लोगों को खुदकशी के अलावा और कोई चाराकार ना रहता। तो वही हुआ कि हुमान अपनी काविशों में मसरूफ है। नादिर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। दूसरी सुबह जब उसने इन लोगों को ये खुशखबरी सुनाई तो वो सब के सब दंग रह गए और उनके मुंह हैरत से खुले रह गए। आह, अगर हम वो ना करते तो जो हमने किया तो क्या होता। खुदकुशी के बेहतरीन तरीके सोचने के अलावा और कुछ नहीं, नादिर ने कहा और उसके बाद ये लोग गौर फिक्र में डूब गए। तो फिर कोहाला कहने लगी, हुमान बाज नहीं आएगा। मैं तो कहती थी ना कि मैं तो बचपन से उसे जानती हूँ। ये अलग बात है कि होश के लम्हात कहीं और गुजारने पड़े, लेकिन लुकाया में ताहम बचपन की जितनी याददाश्तें मेरे जहन में मौजूद और थी और महफूज हैं, उनके तहत मैं हुमान को जानती हूँ और वाकई वही तो था जिसने कुर्बानी की रस्म को जोरों शोर से जारी किया। और अब पता नहीं वो कमबख्त क्या करना चाहता है। लेकिन इसी दिन इत्तेफाकिया तौर पर अलाया के जरिए काल की मालूमात उन्हें हासिल हो गई। अलाया हुसूल के मुताबिक उनकी खिदमत में पेश आया और मुकद्दस पुजारी भी आया करते थे जो उनकी तकरीम करते थे और इज्जत एहतराम से उनके सामने पेश होते थे। ये वही थे जो हुमान के पैरोकार थे और काल के साथी भी आते थे, लेकिन गुलामों की मानंद उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे। और ये भी तय कर लिया गया कि अब कोई ऐसी चीज जो नाकाबिले यकीन हो, यकीनी फल वगैरह ना हो, बल्कि फलों में भी एहतियात बरती गई थी कि हुमान के लिए सब कुछ मुमकिन था। तो वो चीजें उनके लिए आती थी, लेकिन वो इन चीजों को खाते नहीं थे ताकि महफूज रहें, सिवाय उन अशिया के जो अलाया से हासिल होती थी या फिर मोंटा और कोहाला उन गुलामों को लेकर दूर दूर तक निकल जाती और वहां से अपनी पसंद के फल तोड़कर लाती। और मोंटा कभी कभी शिकार कर लिया करता था, लेकिन ये सब कुछ निहायत एहतियात के साथ किया जाता था और दूसरों को इससे नावाकिफ ही रखा जाता था। और जिन इलाकों में देवी देवता मुंतकिल हुए थे वहां आम लोगों का गुजर नहीं था और दूर दूर तक के इलाकों में ये मनादी करा दी गई थी कि देवी देवताओं ने अपना मस्कन तब्दील कर लिया है और वो इस जगह रहते हैं, चुनाचे कोई भी उन तक पहुंचने की कोशिश ना करे। और कम अज कम अभी तक ये भरम कायम था। हुमान इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकता था और इस पर बहस करते हुए नादिर ने मिशेल से कहा था, हाँ, असल में हुमान कुछ अजीबो गरीब हालात का शिकार हो गया है। मसलन, मिशेल ने सवाल किया। उसकी पहली कोशिश वो थी जब वो वहां हमारे पास पहुंचाया, उसे लाया गया जहां पर हम पहली बार उन लोगों पर जाहिर हुए। हाँ, यानी उस मैदान में। बेशक, और पहली तस्दीक उसने हमारे बारे में की, तो इस तरह वो पहले जुर्म का मुर्तकिब हुआ।
یعنی اب اگر وہ اس بات کی تردید کرتا ہے تو اس پر مصیبت نازل ہو جاتی ہے کہ وہ صحیح معنوں میں دیوتاؤں کا پجاری نہیں ہے بلکہ ایک نقلی پجاری ہے اور عقل و ہوش سے عاری۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد جب اس نے دوسری کوشش کے طور پر ہمارا اعتبار حاصل کرنے کے لیے وہاں بدھ کی قربان گاہ پر اس بات کو دوسروں کے سامنے بیان کیا اور دیوی دیوتا کی آمد کی خوشی میں ان لوگوں سے استقبالیہ الفاظ کہلوائے، تو اس کے بعد اب یہ گنجائش نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ ہماری تردید کر سکے۔ لیکن الایا آیا اور الایا نے جو انکشاف کیا اور جو اس نے بتایا کہ کال کے ذریعے جو ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا اس نے کہ کال اب مکمل طور پر ان کی مٹھی میں ہے اور وہ خود بھی عاجز ہے ہمان کی حرکتوں سے۔ اور الایا کی موت کے بارے میں اس نے کہا کہ الایا اگر ختم ہو جاتا یا قربان کر دیا جاتا تو در حقیقت اس کے بعد ہمان کے راستے میں کوئی مشکل نہ رہتی، کیونکہ بہرحال سردار کے احکامات بھی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ مقدس پجاری سے انحراف نہ کرے۔ لیکن دیوی دیوتاؤں کے آنے کے بعد مقدس پجاری کی حیثیت 2 نمبر کی ہو گئی ہے اور الایا 3 نمبر پر ہے۔ تو بہرحال الایا نے کہا، مجلس مشاورت میں جو بات ہمان نے طے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے ٹھیک 7 دن کے بعد، یعنی جس دن مجلس مشاورت ہوئی اور جس میں اب سے 6 دن باقی رہ گئے ہیں، ایک بار پھر دیوی دیوتاؤں کو بدھ کی بلندیوں پر لے جایا جائے اور وہاں پہنچنے کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ اندھیرے کا شہر کب روشنی کی آغوش میں پہنچے گا اور برکتوں کا نزول کب تک ہوگا، یا یہ بھی کیا جائے گا کہ کوئی معجزہ دکھایا جائے تاکہ دیوی دیوتاؤں کی آمد کا پہلا انعام لوگوں کو حاصل ہو سکے، اور شاید قربانی کی رسم بھی بحال کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ ساری چیزیں غالباً ہمان اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے آخری عمل کے طور پر کر رہا ہے، اور یقینی طور پر 7 دن کے بعد آپ لوگوں کو وہاں جانا ہوگا اور اندھیرے والوں کو اپنے درشن دینا ہوں گے۔ تو یہ بہت فکر کی بات تھی۔ الایا، کیا کال کے ذریعے تم ہمارا کچھ کام کرا سکتے ہو؟ دیوتا کے پیرکار اور مقدس دیوتا کے ساتھ آنے والے، بھلا تو حکم دے اور کچھ نہ ہو۔ نہیں، یہاں حکم کی بات نہیں ہے الایا، اب تو تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہمان تمہارا بھی دشمن بن چکا ہے اور تم قربانی کے پتھر سے اٹھ کر چلے آئے ہو، تو غالباً ہمان کے لیے اس سے زیادہ بے عزتی کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور جیسے ہی موقع ملے گا وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوگا تو تمہیں بھی یقینی طور پر وہ موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرے گا۔ میں جانتا ہوں، الایا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اب یہ بھی ضروری ہے کہ جتنے لوگوں کو تم اپنے ساتھ شامل کر سکو کہ ہمان کی کوششوں کو ناکام بنا دیں، تو تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ تم جو کہو مقدس آقا، میں حاضر ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی تو 7 دن باقی ہیں، ہم مشورہ کرنے کے بعد تم سے کوئی کام لیں گے، لیکن خبردار ایسے لوگوں کا انتخاب کر لو جو اپنی گردنیں کٹوا دیں، لیکن وہ نہ کہیں انہیں جس کے لیے منع کیا جائے۔ تو پھر ٹھیک ہے، دیوی اگر اپنے ہونٹوں سے انہیں کام کی ہدایت دے گی تو کسی کی مجال جو وہ کوئی انحراف کر سکے، بس تو ٹھیک ہے، تم آج سے 3 دن ان لوگوں کا انتخاب کر کے ہمارے پاس انہیں لے آنا۔ ٹھیک ہے مقدس دیوی دیوتا، میں ایسا ہی کروں گا، الایا نے کہا۔ پھر جب الایا چلا گیا تو مشل نے اور فرینڈ نے سوالیہ نگاہوں سے نادر کو دیکھا۔ نادر نے کہا، اور ان لوگوں نے مجبور کر دیا ہے مجھے کہ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے مختلف انداز سے سوچوں، یعنی یہ کہ بحالت مجبوری ہمیں اپنے تحفظ کا بندوبست کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ کو ہلاک کرنا پڑے۔ اس کے ان الفاظ پر مشل نے سنسنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، مگر کس طرح، اور کیا یہ خون ریزی ہمارے حق میں بہتر ہوگی؟ میں نے کہا نا کہ مشل، بحالت مجبوری ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے اپنے عمل سے غفلت کی تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ لیکن نادر نے فرینڈ کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ہاں، 3 دن جب الایا اس کے پاس پہنچا تو تنہائی میں الایا سے بہت دیر تک باتیں کی، اور الایا نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، عظیم آقا، جیسا تم کہو، کیونکہ تمہاری زبان مقدس دیوتا کی زبان ہوتی ہے اور ہم تمہارا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب تم ہمارے مقدس پجاری ہو اور ہم تمہارا احترام کرتے ہیں کہ تمہیں دیوی دیوتا کی ہر وقت کی قربت حاصل ہے۔ لیکن پھر جب الایا کو بارود کے وہ تھیلے دیے گئے جو اصل تھے
اور جن کی نقل غائب ہو چکی تھی اور اسے بتایا گیا کہ علایا کو کیا کرنا ہے، تو سبھی کے چہرے پر سنسنی کے آثار پھیل گئے۔ نادر نے علایا کو رات کے ان لمحات میں جب پوری آبادی گہری نیند سو جائے، قربان گاہ کے کون کون سے بلند مقامات پر بارود کے ہر تھیلے احتیاط سے چھپا دینے ہیں، اور ان بلند مقامات کی نشاندہی نادر نے کر دی تھی، کیونکہ اس کی نگاہیں گہری تھی اور اس نے اپنی مطلوبہ جگہ کو منتخب کر لیا تھا۔ یہ ایک احتیاطی کام تھا، اور جگہ وہ تھی جہاں اندھیرے کے رہنے والے موجود ہوا کرتے تھے، یعنی جہاں سے وہ دیوی دیوتاؤں کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو پھر چھٹا دن تھا، اس کے بعد والے دن وہ عمل ہونا تھا، اور چھٹے دن ہمان اپنی تمام تر شیطانیت کے ساتھ اور ساری خباثتوں کے ساتھ اپنے مخصوص لباس میں ملبوس پجاریوں کی پوری فوج کے ساتھ دیوتاؤں کی نئی رہائش گاہ پر آ گیا، اور اپنے ساتھ وہ تحائف بھی لایا۔ پھر اس نے فینٹ اور مشل سے تنہائی میں گفتگو کرنے کی اجازت مانگی اور کہا، چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ کسی غیر کو اس میں بالکل نہیں شریک کیا جا سکتا، تو یہ ایک مجبوری ہے، اور کیا مجھے یہ عزت بخش دی جائے گی؟ تو نادر نے خوشدلی کے ساتھ ہومان کو اس کی اجازت دی، اور ایک مخصوص کمرے میں وہ تینوں محصور ہو گئے۔ تو ہومان نے کہا، مقدس دیوی اور دیوتا، میں نہیں جانتا کہ تم لوگ کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہو، لیکن اگر میرا خیال غلط نہیں ہے تو یہ ایک سچائی ہے کہ تمہیں بھی ان قیمتی پتھروں کی تلاش ہوگی، اور یہ صحرائے اعظم افریقہ میں آنے والوں کی ازلی خواہش ہوتی ہے، اور زمین کی ان گہرائیوں میں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب کچھ موجود ہے جو تمہاری طلب ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ اس کے حصول کا کیا ذریعہ ہے تمہارے پاس۔ ہمان تو ہمیشہ ہی ایسی باتیں کر رہا ہے جو ہمارے غیب و غضب کو آواز دے، اور اس وقت بھی تو وہی الفاظ کہہ رہا ہے۔ مقدس دیوتا، میں یہ آخری کوشش کر رہا ہوں، بالکل آخری، اس کے بعد شاید میرے پاس بھی کرنے کے لیے کچھ نہ رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دوبارہ تمہیں مجھ پر برتری حاصل ہو چکی ہے، اور تم نے یہی ذہانت سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ شاطر شخص ہو جس نے دھماکے کر کے موت طاری کر دی تھی، اور وہ بھی کوئی خاص ہی طریقہ تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ تو 2 دفعہ مجھے تمہارے مقابلے میں شکست ہو چکی ہے، لیکن تیسری شکست بھی میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ پارٹ نمبر 16 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ کتاب دوسرا طبق، کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 17 میں سماعت کیجیے۔